एक लड़की अस्पताल में खाना डिलीवर करने आई थी, लेकिन सीईओ ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जिससे 1 महीने पहले एक रात का रिश्ता बना था। लड़की अभी एक छोटे से टिप पाकर खुश हुई ही थी कि अचानक सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की घबरा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने वाला वही व्यक्ति है जिससे उसकी जिंदगी उलझी हुई है। सीईओ तुरंत उसे बाहर ले गया। कार में बैठते वक्त लड़की का घुटना लग गया। सीईओ ने झट से उसे सहारा देकर बैठाया, फिर कार से मरहम निकालकर उसके घुटने पर लगाने लगा। लड़की उसकी इस नरमी को देखकर थोड़ी खुश हुई। तभी उसकी नजर कार के अंदर रखे कार्टून वाले खिलौने पर पड़ी। उसे लगा कि शायद सीईओ की शादी हो चुकी है। अपने मन में तय किया कि वह उसके परिवार को कोई परेशानी नहीं देगी। तभी अचानक वो बोली, मेरे पैसे कहाँ गए? उसे पता चलता है कि माँ ने उसकी मेहनत की कमाई जो उसने पढ़ाई की फीस के लिए बचाई थी सब चुपके से निकाल ली है। वह गुस्से में घर पहुंचती है और माँ से सवाल करती है तो माँ बेपरवाही से कहती है, मैंने तेरे भाई के लिए महंगे कपड़े जूते खरीद दिए। लड़की गुस्से में भाई से कहती है कि सब लौटाओ, लेकिन माँ उल्टा उसी को डांट देती है और ऊपर से कहती है, तू एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर ले। लड़की इनकार करती है तो माँ उसे घर से निकाल देती है। अब वह बेघर होकर सड़कों पर भटक रही होती है। तभी सीईओ ठीक समय पर उसके पास आता है, अपना कोट पहना देता है और घर ले जाकर उसके बाल सुखाता है। लेकिन लड़की सोचती है वह तो शादीशुदा है, मैं उसके घर बोझ नहीं बन सकती, इसलिए वह कहती है कि वह बाहर किराए पर कमरा लेकर रहेगी। सीईओ मुस्कुराकर कहता है, 1 महीने में 10,000 की नौकरी चाहिए? लड़की पूछती है, सिर्फ ऑफिस का काम? वह जवाब देता है, नौकरी इतनी आसान नहीं, 24 घंटे मेरी देखभाल करनी होगी, हर वक्त साथ रहना होगा। लड़की झट से मान जाती है, पर उसने अब तक उसको अपने प्रेग्नेंट की बात नहीं बताई थी। वो अस्पताल जाकर बच्चा गिराने का फैसला करती है, लेकिन सीईओ वहीं आ जाता है। वह घबरा जाती है और झूठ बोलती है, मैं बस कमजोरी की दवा लेने आई हूँ। सीईओ उसे काम पर लौटने का आदेश देता है तो वह मजबूरन उसके साथ लौटती है, लेकिन कार से उतरते वक्त उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहीं गिर जाती है। सीईओ उसे उठाता है और शक करता है कि यह बच्चा उसी का है। इधर सीईओ की दादी को भी उस लड़की के बारे में पता चलता है। वह उसकी सच्चाई परखने के लिए अगले दिन साफ सफाई करने वाली का भेष बनाकर कंपनी पहुंचती है। वहीं एक अहंकारी और चालाक लड़की उससे टकरा जाती है। दादी गिर पड़ती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। दवा की शीशी हाथ से दूर गिर जाती है। पास खड़ी औरत दवा उठाने के बजाय उसे और दूर लात मार देती है। सौभाग्य से वह गर्भवती लड़की समय पर पहुंच जाती है और दादी को बचा लेती है। दादी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हें काम है जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही लड़की चली जाती है वो चालाक औरत एक फूलदान लेकर आती है और गलती से उसे गिरा देती है। फिर सारा दोष दादी को देती है, तुम्हारी वजह से यह 5 लाख का फूलदान टूट गया। लड़की लौटकर दादी का पक्ष लेती है, गलती आपकी नहीं इसकी है। वो औरत कहती है, तू तो बस एक इंटर्न है, तुझे बोलने का हक नहीं। लड़की कहती है, यह असली नहीं नकली है, यह एक नकली फूलदान है। वो औरत झूठी शान में कहती है, यह असली है, 5 लाख की है। लेकिन जब लड़की कहती है कि चलो किसी विशेषज्ञ से जांच करा लेते हैं तो वह औरत डर जाती है, गुस्से में चिल्लाती है, ये तुमसे कोई मतलब नहीं, दादी से पैसे दिलवाओ। तभी सीईओ का असिस्टेंट भागता हुआ आता है, सर आपकी दादी नीचे किसी से झगड़ रही है। सीईओ नीचे पहुंचता है और जब सबको पता चलता है कि वह औरत असल में सीईओ की दादी है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो चालाक औरत और उसका साथी सिक्योरिटी बुलाते हैं, इन्हें बाहर फेंको। लेकिन तभी सीईओ की आवाज गूंजती है, रुको।